अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इनकरेजमेंट का। हमें आपकी फीडबैक बहुत अच्छी लग रही है। मैं और सदफ बात करते हैं ज्यादातर उन टॉपिक्स के ऊपर जो साउथ एशियन खवातीन को, क्योंकि हम उर्दू जबान में बोलते हैं तो इसलिए हम साउथ एशियन कह रहे हैं, लेकिन आप कहीं के भी हो सकते हैं। साउथ एशियन एक जो मॉडर्न खातून है उसकी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। हम हमेशा इस बात की बात करते हैं कि बिल्ड योर सेल्फ, और हम उन मसाइल के ऊपर बात करते हैं, चैलेंजेस पे बात करते हैं जो एक मॉडर्न खातून, साउथ एशियन खातून फेस करती है और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्ट करते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। क्या ख्याल है सदफ? बिल्कुल, बहुत नेक ख्याल है ना, बिल्कुल बहुत नेक ख्याल है। और सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है, हम ज्यादातर उन टॉपिक से बात करते हैं जो आप लोगों की तरफ से आते हैं। सो प्लीज आप लोग हमें आइदर कमेंट्स के अंदर या आप urdumom@gmail.com अगर आप डीएम करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं @urdumom के ऊपर। और हम हमेशा अपनी वीडियोस उन टॉपिक से बनाते हैं जो आप लोगों की तरफ से आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन टॉपिक से बात करें जो आज कल के खवातीन को अफेक्ट करते हैं। सो जो आज का टॉपिक है वो भी हमें एक मदर की तरफ से आया है, और उनका टॉपिक ये था जो एक फिनोमेना है जिसको सिपोरा किड्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस पे प्लीज बात कीजिए, बिकॉज उन्होंने बताया कि उनकी 9 साल की बेटी है और वो उनसे बहुत एक्सपेंसिव किस्म की कह रही है कि मुझे ये लिप बाम चाहिए, मामा मुझे ये चाहिए। तो शी सेड कि ये मेरी बच्ची 9 साल की बच्ची है और उसको ये ये कैसे इतना मेकअप का एक्सपोजर और वो है। तो आप लोग प्लीज इस फिनोमेना पे बात करें जिसको कहते हैं सिपोरा किड्स। अच्छा सदफ, मैंने सदफ से भी मैसेज किया। सिफोरा किड्स, हालांकि ये जो लफ्ज है सिफोरा किड्स ये एक जनरल टर्म है, अगर किसी को नहीं पता टर्म है के आजकल सिफोरा एक स्टोर है जो जहां से मेकअप की प्रोडक्ट्स मिलती है, उसके ऊपर 12 साल से कम लड़कियों का आजकल बहुत उसमें इंटरेस्ट हो गया है। सो आपको ना सिर्फ स्टोर में 12 साल से कम की लड़कियां नजर आएंगी जो मेकअप खरीद रही होंगी, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो बहुत हमारी अब औकात हुई है उनको खरीदने की, ड्रंक एलिफेंट वो उस किस्म की प्रोडक्ट्स खरीद रही होती है, उनको इस्तेमाल कर रही होती है। इसमें ना सिर्फ मेकअप बल्कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसको सिफोरा किड्स कहते हैं कि ये 12 साल के कम बच्चे हैं। इसी तरीके से इससे रिलेटेड है कि ना सिर्फ आपको ये बच्चे स्टोर में नजर आएंगे, मगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी छोटे बच्चे, जिसे चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, वो आपको नजर आएंगे मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हुए। जब मैंने और सदफ ने ये टॉपिक के बारे में बात की, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं और सदफ यूजुअली एक टॉपिक सजेस्ट करते हैं, फिर हम आपस में इस बात को नहीं डिस्कस करते कि सदफ का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो इसीलिए हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत ऑर्गेनिक होती है, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती। वी वांट इट टू बी अ कॉन्वर्सेशन जो मे बी आप अपनी किसी दोस्त के साथ करें, इसलिए हम हमेशा आपको इन्वाइट करते हैं कि एक चाय का कप ले और हमें ज्वाइन करें और अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक दे। तो सबसे पहले जब मैंने ये टर्म देखी सिफोरा किड्स, तो मैंने सदफ से कहा, सदफ वैसे तो ये टर्म बड़ी जेंडर न्यूट्रल है सिफोरा किड्स, मगर ज्यादातर ये लड़कियों से रिलेट करती है, तो क्या लड़कों से इससे कोई रिलेटेड टर्म हो कि कंज्यूमरिज्म की, और फिर हम इस पे सिफोरा किड्स के पर आते हैं। हाँ, तुम्हारी बहुत है। जब मैं इस टॉपिक पे मैंने बहुत रिसर्च किया, और सिफोरा किड्स का या सिफोरा गर्ल्स का इक्विवेलेंट है ग्रूमिंग गाइज, बार्बर बॉयज या फ्रेग्रेंस ब्रोज, ठीक है। एंड दे आर दी ऑल दीज टर्म्स आर यूज फॉर इक्विवेलेंट यही जो आपके ट्वीन और टीन बॉयज हैं, जो अब जिन पे बहुत ज्यादा जिनको ऑब्सेशन हो रहा है फैशन का, लुक्स का और इस किस्म की चीजों का। तो ये जो फिनोमेना ये दोनों जेंडर्स में इस एज के वो एग्जिस्ट करता है। और उफ़ल्ला, ये तो मॉडर्न डे पेरेंटिंग के क्या चैलेंजेस हैं। और मुझे इतनी मेरी मेमोरी ट्रिगर हुई एक दफा बहुत साल पहले, जब एलन का शो आता था, एलन डी जेनरस, तो उसने अपने शो पे एक सेगमेंट चलाया था जिसमें ये मिनिमम आई वांट टू से कोई 8 से 11 साल पहले की बात है, कि जिसमें एक बच्ची, छोटी बच्चियां यूट्यूब की, आई वांट टू से 11 साल की 12 साल की, बिटवीन 11 एंड 13 वो बच्चियां थी। और उन्होंने कहा, वो ये पोल कर रही थी अपने यूट्यूब पे कि गाइस डू यू थिंक आई एम अगली, प्लीज कमेंट यस एंड नो। एंड ये बात यूएस में इससे निकली थी बिकॉज बहुत से उसके क्लास फेलोज ने और उसके जो बाकी बच्चे थे उन्होंने मजाक में यस यस बोल दिया, तो वो बच्ची शी कुड नॉट टेक इट एंड शी ट्राई टू इन्फ्लिक्ट सेल्फ हार्म। तो इस पे बहुत शोर मचा था, यूएस में बहुत शोर मचा था कि आखिर ये बात हो कैसे रही है कि बच्चियां जो हैं वो इस लेवल की उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही है कि अब वो सोशल मीडिया पे आके ये पोल बना रही हैं कि डू यू थिंक आई एम अगली और डू यू थिंक आई एम नॉट अगली।
तो और ये चीज जो है ये पहले अब लड़कियों में ज्यादा थी, मगर अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो ये लड़कों में भी बहुत आ गई है। एक तो कुछ ये कि बिकॉज जरूर खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, और दूसरी बात ये कि एक ये कि अब जनरेशन शिफ्ट भी है। हमारे जो भी शौहर है, हमारे भाई हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हमारी जनरेशन के, वो भी दे हैव स्टार्टेड पुटिंग इन मोर एफर्ट इनटू देयर अपीयरेंस, राइट। हर रोज ऑफिस जाना होता है, कहीं पार्टी में जाना होता है, कहीं लोगों से मिलना होता है। तो जो हम इस एज में जो 40 साल की उम्र में कर रहे होते हैं, हमारा 10 साल का बच्चा देख रहा होता है कि हम कैसे तैयार होके जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो चीज आप कर रहे हैं, आपका बच्चा उससे 4 कदम आगे ही जाके करेगा। तो जो बच्चे 10 साल के हैं, वो शायद अपने बाप को तो चलो छोड़ो, अपने बड़े भाइयों को देख रहे हैं, अपने कजिन्स को दे रहे हैं, और फिर शदीद उनपे एक सोशल मीडिया का एक समझे आप हमला है, हर किस्म का इन्फ्लुएंस है। जो तुम्हारी लड़कियों के तो खैर बहुत ही मुश्किल दुनिया है। लड़कों में इंडिया, मैंने क्या कंट्रीज रिसर्च की, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस एंड कनाडा, हर मुल्क में और हर एज ग्रुप में एक मेल इन्फ्लुएंसर है जो आपको डे टाइम ऑफिस मेकअप करना सिखा रहा है, गोइंग टू द बार और क्लब मेकअप सिखा रहा है मर्दों का, कि थोड़ा सा कंसीलर लगाना है, थोड़ा सा आई लगाना है, थोड़ा सा ब्लश करना है, हाईलाइटर करना है। और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उन मर्दों के। तो लड़कियों की तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल है। लड़कियों की तो ऑलरेडी लाइक, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सदफ और मैं ना हमेशा वी वांट दिस टू बी अ वेरी नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। सो हम बिल्कुल किसी को जज नहीं कर रहे हम, बल्कि ये जो बात कर रहे हैं, जो आई थिंक सदफ इज कमिंग फ्रॉम एग्जैक्टली द सेम प्लेस, कि ये जो फिनोमेना है, ये एक ओवरऑल ओवर कंज्यूमरिज्म की जो एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। बच्चे हमेशा वही बिहेवियर मॉडल करते हैं जो उनको इर्द गिर्द नजर आता है, ठीक है। सो बच्चे जो हैं, अगर पेरेंट्स जो है वो इतने कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी लुक्स के बारे में, ये बहुत कॉमन है आजकल। जो एक बोटॉक्स की बात होती थी, वो बहुत पहले हम कहते थे कुछ सेलिब्रिटीज में हो रही है, अब वो आम लोगों में बात हो रही है। आम खवातीन बात कर रही है कि ओ ये मेरी लाइंस पड़ रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बोटॉक्स करा लूं। तो जो बच्चे जो होते हैं वो वही कॉन्वर्सेशंस अपने पेरेंट्स से सुन रहे होते हैं, व्हेन दे रियलाइज के हमारे पेरेंट्स अपनी इसके और ये बाय द वे अपनी शक्ल पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी जीनत का ख्याल रखता है, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। जो गलत जो पॉइंट आता है वो ये कि अगर आपका बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ को, बच्चा या कोई बड़ा आदमी, अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी लुक से इक्वेट करे, क्योंकि ये एक बहुत आप डेंजरस टेरिटरी में आप स्टेप इन कर रहे हैं। तो जो एक ये ओवर कंज्यूमरिज्म की एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चे भी ऑफ कोर्स उससे इफेक्ट हो रहे हैं, और जो कंपनीज है वो तो उससे फायदा ही उठाएंगी, बिकॉज उनके लिए तो इन द एंड इट जस्ट मींस आपने अपनी कंज्यूमर बेस को एकदम से इतना बढ़ा लिया है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स, जो बच्चे हैं ये फ्यूचर कंज्यूमर्स है ना उनके। तो जो बच्चे बेचारे, हम तो अपने और मैं ये कहना चाहती हूँ इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट सेइंग हम अपने जमाने में क्या करते थे, लेकिन हमने भी अपने जमाने में बाउंड्रीज पुश की। मैंने 15 साल की उम्र में लड़ के रो के अपनी अम्मी से कहा कि खुदा के वास्ते थ्रेडिंग कराने की इजाजत दे दें कि ये मूछे और जो आईब्रोज है मैं इनका कुछ इलाज कर सकूं। और मुझे 15 साल की उम्र में इजाजत मिली, लेकिन मेरी अम्मी के लिए ये बहुत एडवांस बात थी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी शादी तक थ्रेडिंग नहीं कराई थी। मेरी अम्मी खुद मुझे वाकया बताती है कि जब उनकी शादी थी तो जो खातून उनका घर पे मेकअप करने आती थी, वो आई तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी आईब्रोज भी नहीं थ्रेड कराई, नहीं, यानी तुम्हारी शादी का दिन है, मैं मेकअप तुम्हारा करने आई हूँ। तो हमारी अम्मियां वाज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिर उनके लिए हमारा था कि अच्छा ये बच्चों को पहले से शौक है, तो हमारे बच्चे डेफिनेटली उसको पुश करेंगे। And I do want to say कि however easy first it is to say, to bash it, right, कि ओ ये तो सेफोरा किड्स बहुत ही गलत फिनोमेना है, ये वो है। आपको हमेशा अपने बच्चे की सिचुएशन को देखना है कि मेरा बच्चा क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स फेस कर रहा है और उसकी इंटरनल ख्वाहिशात क्या है। मेरे लिए एज अ पेरेंट ये गोल है कि मेरा बच्चा, माई हाउस इज अ सेफ प्लेस फॉर माई चाइल्ड टू कम एंड एक्सप्रेस वट एवर दे वॉन्ट। सो अगर मेरी बच्ची मुझसे आकर ये एक्सप्रेस करती है कि उसको नेल्स का शौक है, मेरे ख्याल से इसको इंडल्ज करने में कोई बुराई नहीं है। मैं, दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, राइट, एज लॉन्ग एज वो मेरे पास आ रही है, वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है, बट हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद हर कि बेटा एक तो नेल्स की सफाई, तो मैं अपनी अगर लाइक एग्जांपल दूं कि मेरी बच्ची को नेल्स का बहुत शौक है, मेरी बच्ची 14 साल की है, उसको मेकअप का इतना शौक नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रही कि मेरी पेरेंटिंग का बहुत रिफ्लेक्शन है, मैं खुद मेकअप करती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं हमेशा ये कॉन्वर्सेशन करूं कि ये मेकअप मैं अपने शौक से करती हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करती। ये मेकअप सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी और मेरे शौक के लिए है। फर्स्ट थिंग, मेकिंग श्योर कि ये आपकी सेल्फ वर्थ से टाई ना और हाउ लोग पीपल परसीव यू। दूसरी बात ये कि
मेकअप की मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि बेटा आपकी तो स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप इतने खूबसूरत हो, हसीन हो, तो मेक श्योर कि अपने बच्चे का बकेट खुद फिल करे। हैविंग सेड दैट, मेरी बच्ची को नेल्स का शौक है, मगर मैं उसका वो शौक इंडल्ज करती हूँ, जस्ट मेकिंग श्योर कि उसको हाइजीन का पता है कि बेटा अंदर से साफ होने चाहिए, उसको उन पॉइंट्स का पता है जो गुस्ल और वजू के जो पॉइंट्स है, जो मजहब के पॉइंट्स है, उनको उसका पता है। मेरे ख्याल से पहले मेरी भी जब बच्ची इस उम्र में नहीं आई थी तो मैं बाकी बच्चियों को देखती थी, एंड आई डू एडमिट कि मैं भी जज करती थी कि हाई अच्छा इस बच्ची ने आईलाइनर लगाया हुआ है, मस्कारा लगाया हुआ है, इस बच्ची ने नेल्स लगाए हुए। हाँ, जब मेरा बच्चा उस स्टेज में आया तो आई रियलाइज कि यू नो व्हाट, दिस चाइल्ड इज इन अ वेरी सेफ स्पेस, कि ये बच्चा अपने माँ बाप से अपनी ख्वाहिशात एक्सप्रेस कर सकता है, और इसके माँ बाप इसकी ख्वाहिशात को, ये बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में पूरी कर रहा है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं कि मेरी बच्ची को $500 की चीजें खरीद रही है, ये कहीं से नहीं है। मैंने उसको अगर एक नेल पॉलिश लाके दी है तो वो $3 की नेल पॉलिश है, मगर ये मुझसे बहुत आगे की चीजें, मैं इस उम्र में ये नहीं करती थी। तो सो यस, दिस इज मे बी दिस इज समवेयर वेयर आई स्टैंड। आई डोंट नो सदफ तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो, मेरा ये ख्याल है कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, ये बच्चों की बॉडी शेमिंग और सेल्फ वर्थ उससे कैसे टाई होती है एंड व्हाट टू डू। वो एक छोटे बच्चों के थी, जिसके 5 से 10 साल के बच्चों के बीच में, ठीक है। अब आपके बच्चे जो है, पहले आप वो वीडियो जाके देखें। अब पहले हम उस पर बात करते थे मोटापे पे, रंग पे, कद पे, इन सब चीजों पे जो मैं उसको लिंक करती जेनेटिकल हूँ, है। मैं उसको लिंक करती हाँ, हूँ। जो हाँ, बच्चों के जो उसके हाथ में नहीं है। अब आपकी बच्ची जो है या बच्चा जो है वो 11 साल का हो गया और उसे दुनिया का होश आ रहा है, वो मोर बॉडी अवेयर है और उसके शौक डेवलप हो रहे हैं। तो देखिए, शौक डेवलप होना तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने एक बहुत ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन हिट किया है, ठीक है। और ये मैं पहले भी कहती हूँ कि मेकअप करना, अपने आप को ग्रूम करना एक लाइफ स्किल है, और ये हमारे ऊपर होता है हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हाउ टू रीड द रूम और किस मौके पे कहाँ कैसे तैयार होके जाना है। जिस तरह आप किसी शादी में तैयार होके जाना है, हमारे अम्मा अब्बा ने हमें सिखाया, उस तरह हम तैयार होके किसी मैयत में नहीं चले जाते, राइट। हाँ, तो कहाँ पे कहाँ कैसे मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना, रंग पहनना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपनी हाइजीन करना, और फिर जब आप बड़े होंगे तो अपने शौहर या बीवी के लिए अच्छा लगना, और ये भी कि दुनिया वालों को भी ये लगे कि ये क्या बेढंगे, इन्हें कोई अकल नहीं है, ये किस हुलिये में बैठे हैं। ये सब लाइफ स्किल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपको थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं जो आपकी जरूरत है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप आज के जमाने में रहते हैं। दैट बीइंग सेड, यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट लाइंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली बात, अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे ये जूता दिला दें, ये 700 रियाल का जूता है, तो तुम बोलो भाई तुम्हें कैसे पता चला इस जूते का, एंड हाउ आर वी गोइंग टू अफोर्ड दिस। या आपकी जो है वो 13 साल की बच्ची कहती है मुझे फाउंडेशन या कंसीलर की जरूरत है, दिस इज द टाइम टू वॉच दिस वीडियो एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन के यस, बिल्कुल। सबसे पहले ये पता करें कि बच्चे को क्यों लगा कि उसको कंसीलर की जरूरत है, ठीक है। मे बी उसने खुद अपने अंदर कोई चीज आइडेंटिफाई की, या किसी ने स्कूल में, कॉलेज में, प्लेग्राउंड में, दोस्तों में किसी ने पॉइंट आउट किया कि तुम्हारे चेहरे पे ये क्या है, जिसने उसको सेल्फ कॉन्शियस किया। अब ये जो उसकी उम्र है, ये उसकी इस सिचुएशन को बिगाड़ देगी, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ टाई हो जाएगी कि वो शर्माने लगेगी, क्या लोगों में नहीं जाएगी, क्या नहीं बैठेगी, कॉन्शियस हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है। ये सब चीजें देखना है कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। ये अगर आप किसी के 4 बच्चे भी हैं तो ये 4 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हर घर की और हर बच्चे की अलग सिचुएशन है। नाउ यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन कि क्या इस बच्चे को ये जो इसके जहन में ये आइडिया आया है, क्या इसको ये सोशल मीडिया से आया है, तो ये क्या मेंटली क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो पहली बात है कि सबसे पहले जो हम जो बचपन से अभी बच्चा 11 साल का पहुंचा है, उसको ये बताते आए कि जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम परफेक्ट हैं, हम हसीन हैं, ठीक है। अल्लाह की जात को पता है किसको क्या कैसा बनाना है, और हर शख्स जो है उसमें कोई कमी भी है, उसमें कोई बेशी भी है, लेकिन आप अपने आप में ठीक हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी करेंगे अपनी जात के लिए करेंगे, एक्सटर्नल वैलिडेशन, किसी की तारीफ के लिए नहीं करेंगी। तो जब दिल चाहा आप मेकअप होकर तैयार किए, मगर अगर आप बाहर जा रही हैं और आपको कोई मिल गया और आपने मेकअप नहीं किया हुआ, तो आप मुंह छुपा के भागेंगे नहीं, क्योंकि आपको उस वक्त ये फील नहीं होगा कि आपने मेकअप नहीं किया तो आप कमतर लगेंगी, ये क्या सोचेगी, या पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, ये जाके सबको बता देगी कि मैं इसके तो ये प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट, राइट, कि आपको किसी दूसरे, अपनी जात से ज्यादा किसी दूसरे के रिएक्शन की परवाह हो। दिस इज वेयर यू नीड टू स्टेप इन एज अ चाइल्ड। अब आप अगर ये देखेंगे कि कितने छोटे बच्चे भी हैं जो, अब छोटे बच्चों से मेरा मुराद ये कि 15, 14 से 17 साल के बच्चे भी, वो एक्चुअली माइनर्स, लेकिन वो जो है, गाइस दिस इज माई गोइंग टू मॉर्निंग रूटीन। सुबह छोटी गोरी बच्चियां, ठीक है, एक इंडियन बच्ची है, उसके अब मैं क्या उसको प्रमोट करूं, उसके वो हिंदी में कह रही है आज हमें जो है ना शमशान घाट जाना है, तो ये मेरी उसकी लुक है, ठीक है।
और मैं उसका इतनी छोटी बच्ची है, वो इंडिया में किसी कहीं गांव में रहती है, राइट? मगर इंटरनेट इतनी पावरफुल और इतनी डेंजरस चीज है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू स्टेप इन। यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी बच्ची को किस चीज का शौक है और क्या चीज वो मजबूरी में कर रही है, सोशल प्रेशर में कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सम थिंग्स आर बेस्ट। Have a conversation with your children about टॉक्सिसिटी, कि ये जितने भी ये मॉइस्चराइजर हैं और ये मेकअप है और ये कंसीलर है और ये है, इनमें शदीद कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, इनकी बहुत एथिकल एनिमल टेस्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं और इनके बहुत रिएक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का लॉ सूट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड उसको बताना शुरू करें कि पहले तो ये बताएं कि जो भी कोई रैंडम प्रोडक्ट बेटा तुम ड्रग स्टोर में उठा रही हो, लेट्स रिसर्च कि आप पे क्या लगाना बेहतर है और क्या उसकी कोई होम रेमेडी है। जैसे अब सारी उम्र मुझे लोगों ने बोला कि तुम काली हो, तो मेरी अम्मी ने मुझे कभी फेयर एंड लवली नहीं पकड़ा दी 15 साल की उम्र में। पहले उन्होंने मुझे बोला उपटन लगाओ, उपटन इज होम मेड। या कितनी होम मेड चीजें जो हम सर में अंडा लगाते हैं, मुंह पे नींबू बेसन लगाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। आप घर से भी चीजें स्टार्ट कर सकती हैं। ये पार्ट ऑफ सेल्फ केयर है। ये नहीं कि सामने वाला बोले कि अरे तुम गोरी हो गई हो, नहीं, अपने लिए, अपनी हेयर हेल्थ के लिए, अपनी स्किन हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे पहली बात ये है कि डू नॉट, उसको सिखाएं बच्चों को कि डू नॉट जस्ट पुट एनीथिंग ऑन योर फेस, एनीथिंग ऑन योर बॉडी, इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। दूसरी बात ये कि बच्चों को ये सिखाएं कि 4 दिन तुम स्कूल या किसी दोस्त के कुछ बन के गई तो 5वें दिन तुम सादा फेस जाओ, ताकि उस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि मैं कहीं भी किसी को बगैर धुले मेकअप के धुले वो मुंह के साथ मिल गई तो ये कोई कयामत नहीं आ गई, मैं छुप के भागूंगी नहीं, या इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम। तो उस तरह बच्चे को ये पता होगा कि ये कि मेकअप करना भी ठीक है और मेकअप ना करना भी ठीक है। इस तरीके से स्लो एंड स्टडली अपने बच्चों को इस चीज में ईज करें। कभी भी उनको शन ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो आप उसमें शेम ना इवोक करें कि क्या तुम्हें मेकअप खरीदना है, क्यों भाई, ये खराफात तुम्हारे जहन में क्या है, ये क्या, ये जूता कितने का है भाई, ये तो हम नहीं ले सकते। क्योंकि होगा ये कि उसका जज्बा नहीं मरेगा, लेकिन वो बस आपसे उस बारे में बात नहीं करेगा, आपसे उस बारे में बात नहीं करेगा और आप वो डोर क्लोज कर देंगे। और सदफ हसन, जो 2 बातें जो तुम्हारी से जो आई ना, वो एक तो है कि आपने एज अ पेरेंट खुद मॉडल करना है, ठीक है। सो एज अ पेरेंट शो योर चाइल्ड, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि तो मेकअप के तो खुद भी बगैर मेकअप के बाहर आप जा सकती हैं। कई दफा हमने खुद माओ को देखा है। मुझे मेरी एक पेट पीव है, जब मैं खुद अगर सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो कोई कहता है ना कि ओ आई एम सो सॉरी फॉर हाउ आई लुक। Never apologize for how you look. This is how you are, you know, like this is how every बहुत दफा लोग कहते हैं आई एम सो सॉरी फॉर हाउ आई लुक। नहीं, यू लुक जस्ट फाइन, लाइक इसमें कोई तो मॉडल इट फॉर योर चाइल्ड बाय रिमूविंग दीज वर्ड्स फ्रॉम योर वोकैबुलरी। कि अगर आपके घर को एकदम से आ गया और आपको आई एम सो सॉरी आई एम लुक लाइक दिस, नहीं, ये मेरे घर में सब ऐसे ही होते हैं। तो पहले सबसे पहले अपने बच्चे के लिए ये मॉडल करें कि जो मेकअप है वो एक शौक है और कभी इसके बगैर भी जा सकते हैं, कभी इसके साथ भी जा सकते हैं। देन टाई इट विथ पर्सनल हाइजीन, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, हमने इस बारे में बात की है, तो उसको बताएं कि बेटा हमने डिओड्रेंट इस्तेमाल करना है, नहाना है। मेरे लिए अपने बच्चों को जो कॉन्वर्सेशन है ना, रंग की कॉन्वर्सेशन हमने अपने घर से निकाल दी है। क्योंकि जो रंग है ना, ये जो जैसे हमने बहुत वी हैव ग्रोन अप, हमने इसके बारे में मैंने उसमें बात भी किया, बॉडी शेमिंग की वीडियो मैं उसको टाइप कर दूंगी। बहुत डीप वुंड्स है हमारे विच वी हैव ग्रोन विद। तो हमने जो रंग की कॉन्वर्सेशन है ना कि किसका रंग गोरा है, किसका क्या है, ये घर से निकाल दे, कभी इस कॉन्वर्सेशन को ना करें। मगर सनब्लॉक लगाना जरूरी है, ठीक है। सनब्लॉक लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम दुनिया के जिस हिस्से के अंदर रहते हैं, यहाँ जैसे सदफ ने कहा साइंटिफिकली अपने बच्चे से बात करें, तो यहाँ सन की रेज आती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, घर से निकलते हुए बेटा हमने सनब्लॉक लगाया, मुंह पे भी लगाया, हाथ पे भी लगाया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट रिलेटेड टू वैनिटी, ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी, तो यस दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर अगर डिओड्रेंट लगाना, ये एक हाइजीन से रिलेटेड है, ये जो आपने करना है। अपने बाल ब्रश करके घर से बाहर जाना, ये एक अपनी क्लेंलीनेस का रूटीन है जो लड़के को भी करना है और लड़की को भी करना है। सो दोज कॉन्वर्सेशंस विद योर चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सदफ ने सबसे बड़ी बात की ना कि अंदर से बड़ी अर्ज होती है, जब आपका बच्चा आपको आकर आपको कहेगा ना, कोई एक्सपेंसिव सी प्रोडक्ट का नाम लेगा कि मुझे वो फला आई क्रीम चाहिए, और आपको अंदर से दिल चाहेगा कि उसको उठाकर थप्पड़ मारूं कि तुमने सुना कहा। बट डोंट रिएक्ट एज अ पेरेंट, अच्छा, okay, pause is a very important skill in parenting. Don't react, have that conversation. अच्छा,
कहाँ सुना तुमने, कौन इस्तेमाल कर रहा था, क्या कर रहा था, फिर उस कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खोलें और अपने बच्चे से वो बात करें। और जो सदर ने बात की, ये चीज खाली मेकअप पे नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट लुलू लेमन। लुलू लेमन हमारे मैं उस पर आ गई, हमारे जमाने में लुलू लेमन इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट अब कौन 10 11 12 साल की बच्चियां वो इस्तेमाल कर रही हैं। उनके लिए अगर उन्होंने वो जो फैनी बैग लेना है वो लुलू लेमन का होना चाहिए, उनके लिए अगर उन्होंने वॉलेट लेना है तो वो लुलू लेमन का होना चाहिए। बच्चे की, मैं ये कहूंगी कि बच्चे की ख्वाहिशात होना ये उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, लेकिन एज अ पेरेंट आपने उसकी कंज्यूमर हैबिट्स को फॉर्म करना है फर्स्ट बाय हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि बेटा इन लोगों शोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एज अ पेरेंट। अगर आप एज अ माँ एक पूरी एक शोर शराबा कर रही है कि भाई मैंने तो सिर्फ फला ब्रांड की चीज पहननी है, मैंने ये करनी है, दैट इज द कॉन्वर्सेशन योर चाइल्ड इज हियरिंग। तो फर्स्ट मॉडल दैट बिहेवियर योरसेल्फ। देन सेकेंडली, अगर आपके बच्चे के दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो रही है क्योंकि उसके दोस्त वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, देन हैव दैट कॉन्वर्सेशन कि अच्छा ये इतने पैसों की चीज है, हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये तुम्हारे, चलो इससे टाई कर लेते हैं, राइट, लाइक ईद का गिफ्ट कर लेते हैं, रमजान का गिफ्ट कर लेते हैं, बर्थडे का गिफ्ट कर लेते हैं, या तुम सेव अप करो। सो आप अपने बच्चे को, और आपके लिए वो बच्चा है मगर वो 10 11 साल का वो एक एडल्ट बन रहा है, तो जो भी पेरेंटिंग जो है ना इसीलिए बहुत ट्रिकी है क्योंकि आप उसकी पूरी लाइफ का पैटर्न सेट कर रहे हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है ना, वो हमेशा कहती है कि कोई चीज फौरन ना खरीदो, थिंक अबाउट इट, पॉज इट फॉर 2 days, राइट, कि अभी भी 2 दिन बाद भी वो चाहिए, चीज चाहिए, रिसर्च करो उसके बारे में। अब हो ये गया है कि हमें भी आदत हो गई है, कोई भी चीज पसंद है 2 बटन दबाए वो चीज घर आ जाती है, रादर देन कि आप उसके बारे में सोचें उसके बारे में। तो अपने बच्चे के शौक को ना मारें, लेकिन उस शौक की रिसर्च पे जाएं। और जो सदफ ने बात की ना, बैलेंस बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। हम बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं कनाडा के अंदर, यहाँ तो बच्चे के लिए अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना, मुंह को मॉइस्चराइज करना, लिप्स के ऊपर हम तो कहते हैं बेटा वैसलीन लगा लो, मगर लिप बाम लगाना 2000 बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर आपका बच्चा, कौन है सदफ, मुझे कौन सी प्रोडक्ट है, लना, मुझे तो नाम भी नहीं प्रोनाउंस करने आते, लनाशा, जो मुझे बड़ी एक्सपेंसिव जिसकी लिप बाम होती है, करेक्ट मी एवरीवन, लाइक इससे मेरी उसका अगर आपका बच्चा वो मांग रहा है तो आप कहें बेटा तुम्हें, और बच्चे अगर छोटे बच्चे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, those are conversations that you need to have, but maybe come from a scientific point of view कि ये चीजें बेटा आपकी तो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो कोलेजन है ये आपका नेचुरल प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी एजिंग भी एक सर्टेन टाइम के ऊपर शुरू होती है। और अब तो इस पे ज्यादा इतनी बात हो रही है कि एंटी एजिंग लफ्ज ही ना इस्तेमाल करें बिकॉज ये नेगेटिव है, प्रो एजिंग आप अपनी इसको। तो दीज आर कॉन्वर्सेशंस जो आपको अपने बच्चे से करनी है, मगर आपका योर चाइल्ड इज बम्बार्डेड लड़कों के ऊपर हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक बार्बर से करवाना है, स्नीकर्स कैसे होने चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, बच्चे इतने, ये ग्रोइंग एज में बच्चे इतने एक्सपेंसिव जूते खरीदने की, क्योंकि वो स्कूल में जाकर बच्चों से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो आप अपने बच्चे की ख्वाहिशात को मारे भी ना, क्योंकि वो जो सदफ ने बात की, अगर वो बच्चा आपसे बात नहीं करेगा ना, ये नहीं कि उसकी शौक मर गया है, वो अब कहीं और ये बात करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है कि आप अपने बच्चे को अपने बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, उससे बोलें कि भाई वी हैव टू स्टार्ट विद स्किन केयर, राइट। तो सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। उसके बाद लोशन लगाओ, ठीक है, लिप बाम लगाओ, इस किस्म की चीजें। मगर आप ये देखें कि जब भी आपका बच्चा बोले ना कि ये चीज मामा कितनी, लाइक मुझे ये दिला दें, माइकल कोर्स का पाउच दिला दें, ठीक है। अब हम 30 साल की उम्र में जाके माइकल कोर्स का हमें पता चला कि कोई चीज होती है, चलो भाई देख के आजमाना चाहिए, राइट। लेकिन आप 13 साल के बच्चे को वो नहीं दिलाएंगी। तो आप ये सोचें वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। ऑनलाइन देखें अच्छा कितने का है, देखो इसका फंक्शन क्या है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। आई ऑलवेज फ्रेम द क्वेश्चन, ओ व्हाट डू यू नीड इट फॉर, क्या मसला है, क्या इससे तुम्हारी जिंदगी में क्या मसला है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू ट्रबल शूट, राइट। तो उसका तो अगर आपका बच्चा कहते हैं नथिंग जस्ट फन, एवरीबडी हैज इट, इट्स द न्यू थिंग मामा, लाइक एवरीबडी हैज इट। तो देन यू नो कि ये ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को एज अ निग्लेक्टफुल पेरेंट डील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पीयर प्रेशर है। अब वही बात है कि आप ये सोचें कि आपका बच्चा जो है वो क्या कंज्यूम कर रहा है। और लड़कों की जहां तक मैं बात करूं, देर आर सो मेनी, इवन चलो वाइट छोड़ दो, देर आर सो मेनी ब्राउन इन्फ्लुएंसर्स, बॉय इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने आइकिया के शेल्फ पीछे दीवारों पे लगाए हुए हैं और उस पे ऐसे 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 अपने स्नीकर सजाए हुए, दे हैव फुल वॉर्स फुल ऑफ स्नीकर्स, और वो उसके आगे खड़े होके जो है वो वीडियो बनाते हैं। वो एक एक जूता जो है कोई 300 का है, कोई 500 का है, कोई 4000 का है, कोई 5000 का है। आपका बच्चा पूरे वक्त देख रहा है, ठीक है। या आजकल टोपियां कितनी महंगी हैं,
इस कदर महंगी टोपियां हैं और किसी को एक टोपी में गुजारा नहीं। हमने एक टोपी में 18 साल निकाले, यहाँ बच्चे एक दिन में 18 टोपियां बदल रहे हैं। इतनी महंगी महंगी टोपियां, ठीक है। उसके बाद जो आजकल लड़कों का फैशन आया, कहाँ से है? इन्फ्लुएंसर, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बीट्स पहनना, जो कभी कभी 2 लाइन ऑफ बीड्स हैं, कभी खूब सारे ब्रेसलेट्स हैं। पहले ये लड़कियों का स्यापा था, अब लड़के इतने मोटे मोटे स्टैक्स पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? आपके बच्चा जो है किसी को इंटरनेट पे देख रहा है और वो ये कह रहा है कि देखो कूल होने के लिए हम तुम्हें ये करना पड़ेगा, या हम कूल हैं क्योंकि हमारे पास ये। तो इज इट पॉसिबल दैट समहाउ योर चाइल्ड इज टाइंग हिज सेल्फ वर्थ टू बीइंग टू सर्टेन ब्रांड्स? के ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी जो है वो लुलुलेमन चाहिए, मगर फिर बड़े होके जो है वो आपको माइकल कोर्स चाहिए, मगर जब आपकी शादी होगी तो आपको एलवी चाहिए, और आपको जोड़ा इलान का पहनना है, या आपको कोई बहुत ही एक्सोटिक किस्म के हनीमून पे जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको फीड किए जा रहे और बच्चे बच्चे होते हैं। हमें अब जाके ये बात समझ आई है कि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, आप चीजें अचीव करते जाते हैं, मगर जो अगर अंदर का खालीपन है वो चीजों से नहीं भर सकता। मगर ये चीज अब बच्चे को बच्चे के लेवल पे आके कैसे समझाएंगे? वो तो नहीं और समझेगा। और मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि मे बी कोई पेरेंट कहे कि नहीं मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे नहीं है, कि अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया पे नहीं भी है, सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे नहीं भी है आपका बच्चा, तो जो यूट्यूब है, अगर आपका बच्चा यूट्यूब किड्स कर रहा है तो उसके ऊपर तो एड्स वो है। मगर अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़े बच्चे यूजली रेगुलर यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं, कि वो कहते हैं जो हम वीडियोस देखते हैं वो उसके ऊपर नहीं है, तो उसके ऊपर भी ये सारी चीजें हैं, लाइक शॉर्ट्स के जरिए हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं भी है सोशल मीडिया पे, तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको स्कूल में इन्फ्लुएंस बच्चे करें। हैं वाकई। जो स्कूल का बच्चा हो सकता है ये कह के नहीं मैं तो मैं आपके हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको कहाँ से आ रही है? अनलेस आपने अपने बच्चे को ना एक डब्बे में बंद करके उसके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा दिए है ना, उसको शायद ना पता हो। लेकिन उसके अलावा अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है, या वो और बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है गली मोहल्ले में, और बच्चों से मॉल में बच्चों को देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो वो आपका बच्चा एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम, एक चीज ये है कि एक तो ये कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के मिजाज जो है फर्क है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी में ज्यादा मटेरियलिज्म होगा, किसी में कम होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड माइंडसेट डेवलप करें कि हमारे पास जो कम है तो वो तो भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, और जब ज्यादा होगा तो अल्लाह का बहुत ही शुक्र है। और अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे टोपी दिला दें, या मुझे ये बीड्स दिला दें, या मुझे जूते दिलाने, तो आप उसको जरूर दिलाएं। मगर ये नहीं कि आप 13 साल के बच्चे को $5000 का जूता दिला रहे हैं। उसे बोलो कि दिस इज द काइंड ऑफ शू यू वांट, दीज आर द बिल्कुल ही हाई एंड ब्रांड्स, दीज आर मिड टियर ब्रांड्स, दीज आर द ब्रांड्स वी कैन अफोर्ड, लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस शू। तुम अपनी कितनी ईदी दे सकते हो, मैं उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसका शौक बच्चे का पूरा करें। अब देखिए इसमें कितनी हैबिट डेवलप हो रही है, इसमें रिसर्च हो रही है, इसमें बजटिंग हो रही है, इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि ऑर्डर किया और जूता घर आ गया। वो सेव करेगा, फिर वो जाएगा, और जब वो उस अपना भी पैसा डालेगा तो उसके आपकी बॉन्डिंग भी होगी कि माँ बाप ने बात सुनी। और दूसरी बात है कि उसको ये समझ आएगी कि जिंदगी में चाहे छोटी चीज हो, चाहे जूता, या कोई बहुत ही बड़ी चीज हो जैसे कि घर, यू हैव टू हैव अ प्लान एंड यू हैव टू सेव मनी एंड देन यू हैव, फिर किसी चीज को हासिल करने के बहुत ही खुशी होती है। तो ये बिल्कुल एक सर्टन पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और जहां तक लड़कियों की बात है, ये मेकअप की और जेवर की और कपड़ों की, तो जरूर उनके शौक पूरे करें, मगर बहुत ही ओकेजन अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब अगर वो प्ले डेट पे जा रही हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं है ये लुलुलेमन का पाउच लेके जाने की। लेकिन जब शादी हो रही है, अगर किसी शादी में जा रही है, तो उसको खुद बोले कि ओ डू यू वांट टू ट्राई आईलाइनर, डू यू वांट टू ट्राई काजल, डू यू वांट टू ट्राई द सर्टेन हेयर स्टाइल, उसकी एज अप्रोप्रिएट में। क्योंकि वो सीखे कि जब वो एक महफिल में होगी जहां 200 लोग हैं, तो वाहिद जो है वो पेंडू ना लग रही हो। लेकिन अगर वो स्कूल जा रही है सुबह, और हर रोज स्कूल सुबह जाने के लिए लड़ाई हो रही है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। बच्ची आपकी कहाँ जा रही है, वहां का क्या है, मौके के हिसाब से। हो सकता है कि अगर आपकी बच्ची जो है इस वक्त 15 साल की, और आपके खानदान में कोई शादी आ रही है, कोई अब जैसे ईद आने वाली है, तो उससे खुद पूछेंगे क्या जोड़ा सोचा है तुमने, इसके साथ क्या लुक है। अपने बाल बनाना भी आना एक लाइफ स्किल है, राइट। नेल्स बहुत अच्छा शौक है। आजकल के बच्चे तो इतने लकी हैं, हम लोग ये लोग तो कितना वो लगा सकते हैं, ये जो ब्रीदेबल नेल पॉलिश होती है, पूरे वक्त लगाएं। अपने बच्चे को बोले कि हाँ लगाए रखो, बस नमाज नहीं कजा होनी चाहिए तुम्हारी, राइट। वो बच्चे को फिर आपके बच्चे को समझ आएगी कि ये जो मौका है, यहाँ मैं आईलाइनर लगा सकती हूँ, यहाँ मैं काजल लगा सकती हूँ, लेकिन स्कूल हर रोज सुबह फेस पाउडर लगा के जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपनी बच्चे को बोलेंगे सन ब्लॉक इज इनफ, एंड लेट्स वी पुट सन ब्लॉक एवरी डे एंड वी यूज अ वेरी गुड रिसर्च्ड मे बी एक्सपेंसिव सन ब्लॉक,
मगर मेकअप वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज अब आप ये देखें कि बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। अब कितनी स्कैम वेबसाइट्स हैं ये, और ये कितना ज्यादा ये जो कोरियन स्किन केयर का भांडा फूटा है, ये जो स्नेल म्यूसिन और ये जो 7 स्टेप और 10 स्टेप स्किन केयर और ये सब है, तो लोगों की कितनी कितनी झाइयां पड़ गई हैं, उनके रैशेज हुए हैं, उनकी एलर्जीज हो गई हैं, बिकॉज अब नहीं, आपको अच्छा लगता है कि वाकई ओ ये स्नेल म्यूसिन मुझे तो सिफोरा पता, में तो हाँ मैं कि तो मतलब मैं तो सुस्ती में बच गई, फिर सदफ में सुस्ती में बच गई। हाँ, सिफोरा में तो ये इतने का मिल रहा है, मगर ये वेबसाइट है, इट लुक्स लेजिट। उसने आपको कोई टोटली स्कैम प्रोडक्ट भेज दी और आपकी बच्ची वो लगा रही है इतनी छोटी उम्र में, वो उसकी स्किन खराब हो रही है या शी इज एट रिस्क। आपको नहीं पता उसकी स्किन क्या एब्जॉर्ब कर रही है, उसकी ब्लड स्ट्रीम में क्या केमिकल जा रहा है, यू हैव नो आइडिया। अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई पिक्चर ऑफ डूम दिखा दें, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बिल्कुल किम कार्दाशियन बना दें। एवरीथिंग इज अ स्पेक्ट्रम, हर चीज बीच में होनी चाहिए है। और पता है ये बहुत दुनिया का रूल है पेरेंटिंग का, हर चीज का ये रूल है कि आप हर चीज अलाउ करें बाउंड्रीज में। तो जो बच्चे को जो अलाउड होता है ना उसको उसकी कदर होती है, और जो वो अलाउड नहीं करते ना उसको उसकी रीजन समझ आती है। अगर बच्चे को हर चीज मना कर देंगे ना तो ना उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो कोई पेंडू लगेगा और रिबेलियन करेगा। और अगर बच्चे को हर चीज अलाउ कर देंगे ना तो उसको ना किसी चीज की कदर होगी और वो खुद एक मेंटल साइको चीज बन जाएगा, बिकॉज चिल्ड्रन नीड बाउंड्रीज। जब आप सर्टन चीज सर्टन डोजेस में अलाउ करते हैं तो जो बच्चे को मिलता है उसको उसकी बहुत कदर होती है। हाँ, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और मैं कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत अवेयर हैं। उनमें ये एक तो एनवायरनमेंट की बहुत अवेयरनेस है और उनमें इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की। तो अपने बच्चों को ना ये बात समझाएं कि मैं तो अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि हम बचपन में ना जो टेल्कम पाउडर लगाते थे ना वो सारा एस्बेस्टोस जो है ना हम अपने अंदर ले जा चुके। देर वॉज नो अवेयरनेस। हर कोई गर्मी के मुल्कों में रहते थे तो हर जगह गर्दन पे, अंडर आर्म्स पे, हर जगह वो अम्मियां तो से लगाती थी, वो जो टेल्कम पाउडर लगाती थी वो तो सारा एस्बेस्टोस था, वो तो सब हम अंदर ले चुके। अब तो वो 30-40 साल बाद ही निकलेगा, जो भी निकलेगा अल्लाह खैर करे सबकी। बट इन बच्चों को आप इस तरीके से इनकी कॉन्वर्सेशन करें। और हम जो अपने भूसे वाले बालों के साथ शादियों में चले जाते थे ना, अब वो ये बच्चे आप ये नहीं कह सकती कि ओ नहीं मैं तो हमेशा बेटा मैंने तो कभी स्ट्रेटनर नहीं इस्तेमाल किया, मैंने तो कभी हॉट एयर ब्रश इस्तेमाल नहीं किया। अब वो बदल गया, दिस इज द स्पेक्ट्रम हैज चेंज्ड। नाउ एवरीवन हैज वेल ग्रूम्ड हेयर। जिस तरीके से हम कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते थे या महफिलों में चले जाते थे तो वो तो बस हमारी हालत होती थी, वो हमें पता है। वो तस्वीरें देख के भी आप कहते हो कि क्या हमारी हालत थी। वो तस्वीरें देख के हम बच्चे सोचते हैं हमारे रिश्ते कैसे हुए। जो हमारी हालत थी, जो हमारी वो, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हम जिस हालत में उठ के चले जाते थे। इवन सदर में तुम्हें बात बताऊं, मैं लाइक समझती थी कि मैं जब लम्स गई थी तो कि हम बहुत कूल होते थे। मैं उस दिन लम्स की हमारी तस्वीरें देख रही थी, यार हम इतने पेंडू। आजकल के अगर लम्स के बच्चे हमें देख लेना तो वो हमें कभी लम्स का ना माने, क्योंकि हम सारी लड़कियां कमीज शलवार दुपट्टे पहने हुए हैं। और बाय द वे मैं खाली एमबीए की नहीं, बीएससी की भी वैसी बैठी हुई है। तो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। बच्चों के लिए भी जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो बदल गया है। तो हम जो है ना अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना कि आपके बच्चे इस जमाने के, तो आपने अपने बच्चों को इस जमाने के लिहाज से करना है। और मैं हमेशा पेरेंटिंग में जो मेरे लिए जो एक बहुत गोल्डन रूल है ना वो ये है कि आपको उस बच्चे को पेरेंट करना है जो आपके सामने है, नॉट द चाइल्ड दैट यू वांट। तो कई दफा हम चाहते हैं कि हम उस बच्चे को पेरेंट करें जो विच इज एन आइडियल चाइल्ड इन आवर माइंड। नहीं, दिस इज द चाइल्ड दैट वी हैव, और ये हमारे पास एक अमानत है अल्लाह मियां की, और हमने इस बच्चे को पेरेंट करना है। ये बच्चा जैसा भी है, ठीक है ना, उसमें हर एक की पर्सनालिटी में प्लस माइनस है, मगर आपने इस बच्चे को पेरेंट करना है। और अपने बच्चे को मैं एक और बात कहूंगी, बिल्कुल दूसरे बच्चों से कंपैरिजन ना करें, ठीक है ना। उस बच्चे से कंपैरिजन करें कि ओ देखो फलां की बेटी जो है वो तो कितनी सादी आती है, कितनी अच्छी लगती है, बिल्कुल ना करें। ना कहे कि ओ फलां की बेटी तुमने देखा है कितना फैशन करती है और कैसी लगती है, ये बिल्कुल, ये दोनों बहुत नेगेटिव है। आपका बच्चा को ये अंदाजा हो रहा है कि मेरा पेरेंट जो है वो कितना जजमेंटल है। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लुक्स पे किसी को जज करने की। अपने बच्चे से, अगर आपका बच्चा भी किसी और की एग्जाम्पल लेकर आए कि ओ फला ये करता है और उनकी बेटी है, क्या नहीं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जो अपने घर में कुछ कर रहे हैं, हम आपके शौक और आपकी उसकी बात करें। बहुत बच्चियों में शौक है स्टैनली कप का। तो जैसे सदर ने बात की, आपको वो महंगा स्टैनली कप खरीदने की जरूरत नहीं है। मे बी आप उसके
और वर्जन ले सकते हैं, पर वही सेट इट टू गोल्स, जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स की बात की। सो अपने बच्चे की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो हम भी बड़े चाहते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं कि जो मेरी नीड है उसकी एक्नॉलेजमेंट, एंड नॉट बीइंग शेम्ड फॉर इट, कि मेरे माँ बाप मुझे फौरन उससे शन और शेम कर देंगे। और वी जस्ट वांट टू से कि हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अब सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। ये 10 11 12 साल के बच्चे, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। दीज किड्स आर वेरी वेरी स्मार्ट। तमन्ना, तुम्हें याद है जब हम नए नए जवान हुए थे तो पाकिस्तान में एक बड़ा वो चला था, 5 क्रीमों का मिक्सचर जो घोल के और लोग लगाते होते थे, और हम लगाते थे, और हमें और उसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिलाते थे, और घर में हमें लगता था कि उफ, हम किस किस्म की केमिस्ट्री की लैब चला रहे हैं, और वो हम लगाते थे ताकि हमारा रंग गोरा हो जाएगा। और हर जमाने में, आई वांट टू से इन अर्ली 2000s पाकिस्तान में बड़ा 5 क्रीमें और विटामिन ई मिला के जी, लगाने का था फैशन। वो एक चाइनीज क्रीम थी, वो एक चाइनीज क्रीम इतनी थी, छोटी सी वो उसमें आती थी। छोटी सी आती थी, और वो सब लगाते थे। उसके साथ मुझे याद है, पता नहीं ओलिविया क्रीम मिलाते थे और विटामिन ई लगाते थे, और वो अपने चेहरे पे लगाते थे। स्टिलमेंस ब्लीच क्रीम स्टिलमेंस मिलाते क्रीम, थे। हाँ। और वो इतनी बुरी है स्किन के लिए, इतनी बुरी है वो, तो मैं वही कह रही हूँ ना, हमने तो पता नहीं क्या क्या अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए, क्योंकि उसमें मर्करी होती है। इट इज सो बैड। मुझे ये अभी तक याद है कि मुझे इसी तरह एक शाहीन केमिस्ट था, उसके ऊपर मैं ना यही सारी अच्छा, उनको भी पता होता था कि कौन कौन क्या खरीद रहा है, उन्होंने साथ रखी होती थी। तो मैं वो चीजें जमा कर रही थी, तो एक लड़की मेरे साथ थी, तो उसने कहा, अच्छा ये आप क्या कर रही हैं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, आपकी मैंने उसको बड़े उससे बताया, मैंने कहा ये सदफ की ना केमिस्ट्री लैब चलाते हैं, ये मिलाओ और ये मिलाओ और इसको मिलाकर अपने मुंह पे लगा लो। तो उस बेचारी ने मुझे दिखाया, उसकी शक्ल के ऊपर बहुत मार्क्स थे। उसने कहा, ये आप प्लीज बिल्कुल ना लगाएं, ये मैं लगाती थी और मेरी स्किन का आप हाल देखें। इतना इट इज सो हार्श फॉर यू। सो पता नहीं सदा हम तो कैसे सरवाइव करके वो लगा लगा के भी अपने मुंह के ऊपर। आई हैव नो आइडिया। पता नहीं अल्लाह ये तो मैं कह रही थी, हाँ। पता नहीं, पुरानी तस्वीर देख के मैं सोचती हूँ हमारी शादियां हुई कैसे, अल्लाह का करम है बस। क्या मेरी एक सोच के ये दोस्त लोग हमारे घर रिश्ते लाए। बट एनीहाउ द मेरी पॉइंट एक दोस्त इज, है उसकी। हाँ, हाँ, ये देखो कि ये जो ये 5 क्रीमों का जो मगलूबा है, जो हम हाँ, बना के और लगाते थे, ठीक है, या अगर आपकी बेटी या बच्चे को चश्मा लग गया है और वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है, वो कहता है मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज दिला दें, ठीक है, या जो है आपकी बेटी का जो है हाइट आपको लगता है उसको उसके हिसाब से कम है, और वो कहती है कि हर जगह मुझे हील्स पहन के जानी है, ठीक है, यू हैव टू सी के कौन से शौक जो है वो पूरे करने से आपकी उसकी रिलेशनशिप बेहतर होगी, और कौन से बहुत बैंक ब्रेकिंग नहीं है, और कौन से ये जिंदगी भर चलेंगे। और आप कौन सी, और ये देखिए आपकी कौन सी चीजें ऐसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जूतों का शौक है, ठीक है, या हैंड बैग्स का शौक है, या नेल्स का शौक है, या आपको काजल या आईलाइनर लगाने का शौक है, थिंग्स लाइक दीज। मगर अगर आपके बच्चा कहता है कि मुझे फुल कोई परमानेंट चीज करानी है, आपकी बेटी कहती है मुझे मेरे अपनी गर्ली बाली पसंद है, इसकी रिबॉन्डिंग करा दें, इतनी छोटी उम्र में, आई डोंट थिंक सो, राइट। टेक योर टाइम, स्टार्ट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। इतनी छोटी उम्र से व्हाई डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर कर्ल्स, या ये कि अगर आपकी बच्ची जो है वो ये अपना कॉम्प्लेक्शन बदलने के लिए करना चाहती है, कितनी दफा इस किस्म की जो चीजें है ना, या ये कि उसको लगता है कि बस जिंदगी सिर्फ ऐसे ही है कि अगर मैं कोई बहुत ही महंगा ईद का जोड़ा पहनूंगी, या मैं कोई बहुत ही महंगा हैंड बैग लूंगी, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट मामा, एवरीबडी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन माय स्कूल मामा, या उसको लगता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट हो रही है, देन दिस इज द टाइम टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हर। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई मीन ग्रोइंग अप, मेरे पास कोई भी पॉजिटिव ऐसा रोल मॉडल नहीं था, मगर अब मैं बार बार अपने बच्चों को और सब कुछ कहती हूँ कि देखो मैं कितने साल से हम ये यूट्यूब शो कर रहे हैं, मेरे पास कैसे मैं बैठी हूँ, क्या फर्क पड़ जाता है आपकी जिंदगी में। बहुत दफा जब आप अपनी किसी पार्टी से वापस आए तो आप अपनी बच्ची को बोले कि एक दिन तुम आईलाइनर लगा गई थी और एक दिन तुम नहीं गई थी। सो द थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ, लाइक आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके अम्मा अब्बा, आपका रिस्क, आपकी लव बिटवीन योर फैमिली, योर हेल्थ, वेल्थ, थिंग्स लाइक दिस, इनका आईलाइनर लगाने ना लगाने से कोई फर्क पड़ा, कोई कयामत तो नहीं आई। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इट इज आवर जॉब टू डेवलप पर्सपेक्टिव इन देयर ब्रेन, राइट। एंड बहुत अरसे से अब जब हम इस उम्र को पहुंचे और जब लड़खड़ा रहे सीढ़ियां उतरते हुए, तो आई रेड समवेयर इन अ बुक के भाई द अल्टीमेट हेल्थ इज द अल्टीमेट फ्लेक्स, not a Yes. house, not a car, not money, not exotic holidays. When you are 50 years old, health is the ultimate flex. तो अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी अभी से लाइफस्टाइल में लगाएंगे, उनका ऑलरेडी ये एक बात है कि आपके जहन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आप अपनी एफर्ट में प्राइड लेते हैं, आपका पॉजिटिव बॉडी इमेज होता है, और फिर ये इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है ओवर फैशन, अबाउट कॉन्फिडेंस इन योर लुक्स एंड डीलिंग विद पीपल।
हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सो अपने बच्चे के साथ जो वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये बच्चे जो ना बहुत स्मार्ट हैं, आई ऑलवेज शो देम आल्सो रिसर्च, बिकॉज अब ये जो कार्डाशियन जी की जो एक बहन है, वो बड़ा रो रही थी कि बड़ा मुझ पे बड़ा प्रेशर रहता है, टू हाउ आई लुक, एंड दैट इज व्हाट दोस कॉन्वर्सेशंस दैट आपको अपने बच्चे से करनी है कि जो लोग इतना एक लोगों के सामने एक इमेज पेश कर रहे हैं परफेक्ट लगने का, उसके ऊपर उनके ऊपर कितना प्रेशर है और वो कितना कुछ छुपा रहे हैं। क्या ये मेकअप उनके लिए एक मास्क है अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए, या यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप जो है, आप जिस तरीके से हैं आप उस तरह जाएं। एंड जैसे सदफ ने बात की, ये इसमें आपको बड़ा ख्याल रखना है कि आपके एक ही घर में, हमारे घर में मैं और मेरी बहन को बिल्कुल मेकअप का कक शौक नहीं, लिपस्टिक तक वो नहीं लगाती और मुझे शौक है। तो आपके अपने घर में ही दो बच्चे होंगे जो फर्क होंगे, तो बच्चों का कंपैरिजन कभी 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 आपस में ना करें। और अगर कोई माँ ये कहना कि ओ मैं तो बहुत सादा हूं, मेरे बच्चे ने कहां से सीख लिया, तो हो सकता है कि वो बच्चा किसी खाला को, किसी फुप्पो को, किसी और रोल मॉडल को, किसी को ऑनलाइन को देख रहा है। सो बच्चे के तो इन्फ्लुएंसेस कई मल्टीपल जगह से आ सकते हैं। हमारे जमाने में कौन सा वो होता था को बहुत हम भी इर्द गिर्द के लोगों को देखते थे ना, और आप उससे सीखते हो। तो बच्चे को इन्फ्लुएंसेस, आप बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका बच्चा एक्सपोज होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव। और सदफा मैंने हमेशा ये बात की है कि माँ बाप को लगता है कि ओ हम में इतनी पावर नहीं है, नहीं, आप में बहुत पावर है। माँ बाप जो अपने बच्चे को बात कहते हैं ना, वो उसके दिमाग में बहुत टिकती है। आपको उस वक्त लगेगा कि नहीं इसको नहीं लगी, लेकिन आपकी जो अपने बच्चे को अश्योरेंस है, आप जो अपने बच्चे की सेल्फ वर्थ बिल्डिंग करेंगे, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज प्लीज हैव दोस कॉन्वर्सेशंस विद योर चाइल्ड। दीज आर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, ये करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये नहीं कि इसके लिए आपको खास मौका चाहिए करने के लिए, बड़ा आप क्या अपने आराम से अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। देन मूव ऑन, टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये नहीं कि 1 घंटे बिठाकर बच्चे को इसी चीज के ऊपर आपने ठक 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 लेक्चर देना है। जस्ट हैव अ 1-to-1 टाइम, आराम से उससे बात करें। आप कई दफा मैंने इन बच्चों का, इस नई जनरेशन के बच्चों का देखा है, इनके ऊपर से ना बात ऐसे गुजर जाती है कि आपको लगता है पानी की तरह गुजर जाती है। आपको लगता है कि पता नहीं ये बात टिकी भी है या नहीं, लेकिन वो टिक गई होती है। ये बच्चे हमारी तरह नहीं करते, हमारे कि हम अपने से अपने जी अम्मी मैंने ये बात समझ ली है, ये बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। इनके कान में बात डालना बस जरूरी। हाँ, एंड बिल्कुल एज अ लास्ट पॉइंट, एज डेस्परेशन मैंने तो ये करना शुरू किया कि जितनी भी, आई मीन आई डोंट नो हाउ एडवाइजेबल इट इज, बट आई डू इट इन इट्स फनी एंड वियर्ड इन द सेम वे, कि जो भी डिजास्टर्स डॉक्यूमेंट्रीज है ना नेटफ्लिक्स पे, वो मैंने अपने बच्चों के साथ देखना शुरू कर दी है। जैसे कि जो सिलीन डायोन की जो अभी आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें अपनी अच्छा, बीमारी का पूरा oh, I बताया, haven't seen और that एक one. वेयर हाउस है और उसमें उसके हैं, और वो ये बता रही है कि कैसे उसके पैरों पे सारे पैर डिफॉर्म हो गए बिकॉज शी जस्ट वेंट फॉर फैशन, एंड इफ शी कुडंट फाइंड अ शू इन हर साइज इट्स ओके, शी सेड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट वर्क। और वो स्टेज पे उस पे परफॉर्म करती थी उन जूतों में, उसके पैरों की क्या हालत है, राइट। अब फिर वो इतना फैशन करती थी, जो उसकी स्किन की हालत है उस वो जो ये सिलीन डियोन की जो वो है, ये समर्स में देखी थी मैंने सिलीन डियोन वाली चीज, जो उसकी डॉक्यूमेंट्री, वो अपनी स्किन बता रही है, वो अपने बाल बता रही है। इसी तरह जो ये बहुत ज्यादा जो होता है ना माई 600 पाउंड लाइफ, या इस किस्म की, ये जो इतने ज्यादा वो आते हैं कि लोग, रियलिटी टीवी होता है कि लोग बोटॉक्स लगाया, उन्होंने इम्प्लांट्स कराए, ठीक है, उन्होंने लेजर हेयर रिमूवल रेजर कराना शुरू किया, अपनी आईब्रोज टैटू कराना शुरू की, या ये कि कोई टैटू कराने गया स्किन कैंसर हो गया। इस किस्म की डिजास्टर्स डॉक्यूमेंट्री जब आप बैठ के अपने बच्चों के साथ देखते हैं, हाँ, और आप कहते हैं ये देखो हाँ, इतना प्यारा इसको अल्लाह मियां ने बनाया था, या ये कि अब फॉर एग्जांपल जो काइली जेनर भी है, एंड शी हैज गॉन बैक, उसकी लिप किट से उसने अपने फिलर निकलवाए जब उसकी बेटी पैदा हुई, या ये कि किम कार्दाशियन का अभी लास्ट उसमें उसने बोला, जिसमें उसने मैरिलिन मोनरो वाला ड्रेस पहना था, और पहली दफा आई थिंक उसकी भी एज हो गई कि उसने बोला कि मैंने क्या मुसीबत अपने सर पाल ली थी, और कितने दिन उसने खाना नहीं खाया, शी वाज ऑन अ क्लेंस डाइट एंड एवरीथिंग जस्ट शी कुड फिट। जब आप अपने छोटे बच्चों के साथ ये बैठ के चीजें देखेंगे ना, या अब तो बहुत ही ये भी हो गया कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अलॉट। सोनम कपूर ने वो किया था कि वो बैठ के मेकअप करा रही है, और उसने वो किया, इस किस्म की टीम जितनी, है जो हमें तैयार हाँ, कर रही है। हाँ, इस किस्म की जो इतनी चीजें होती है ना, अगर आप अपने बच्चों को वो भी भेजना शुरू करें, सो दे ऑलवेज नो कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एंड देन हैव ऐसे पासन में कॉन्वर्सेशन करें कि अल्लाह कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी तकलीफ में, अल्लाह इलाज कराना पड़ेगा, कितने पैसा वैसा छोड़े, कितनी तकलीफ उठा रही है, क्या हासिल हुआ ये करके, एंड लुक वेयर आर दोस पीपल फॉर हुम शी वांटेड टू लुक प्रिटी, इन द एंड तो घर वाले ही हैं, एंड दे विल लव यू एनीवे नो मैटर हाउ यू लुक। तो इस तरह अगर बच्चा को फौरन ठा करके
का मैसेज नहीं भी लगेगा ना, सब्लिमिनल मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी जब आप नहीं होंगे कोई 17, 18, 19 साल की उम्र में, when they are in a store and they are making a purchasing decision about a shoe, about a makeup product, and they are in a salon and they're making a decision, maybe in some unconscious way it will come to them. हाँ, मुझे ना एक माँ ने बड़ी अच्छी बात की थी, उनका बड़ा बच्चा था, तो उन्होंने मुझे कहा था, कहते हैं पेरेंटिंग में ना जो खासतौर पे बच्चे बड़े होते हैं तो द कॉन्सेप्ट इज कि आपने ना एक बीज बोना है, अब वो फौरन नहीं दरख्त बन जाएगा, अब आपने एक बीज बोलना है एक आइडिया का, फिर ना एक दिन बाद आकर उसको पानी देना है, फिर हफ्ते बाद आकर उसको पानी देना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी देना है। और पेशेंस, असल गेम पेशेंस है, लॉन्ग गेम है। तो ये आपने करिए, मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, बहुत अभी 1-2 साल पहले बहुत सब करते थे, अपनी ना आईलैशेस लगाते थे, बहुत लोग कराते थे, बच्चियां भी करा रही थी, तो मैंने ना हैड दोस कॉन्वर्सेशन, मुझे खुद भी लगता था कि तो मैं कि ना इससे ना असल अपनी भी टूट जाती हैं, और फिर हर 10 दिन बाद जाना पड़ता है। इस बात पे जो एक बहुत वन थिंग विच इज रियली वर्किंग फॉर अस, कि जो ये नए बच्चे हैं ना, ये शदीद सुस्त है, तो इनको आप कभी भी कोई ऐसी चीज बता देंगे ना जिसके अंदर इनकी जान के ऊपर असर है, तो वो फौरन उससे पीछे हट जाएंगे। आपने कहा कि तो हर 10 दिन बाद जाना पड़ता है, फिर जो है ना अपनी भी टूट जाती है उससे, और उसके बाद जो है ना ये तो वो कहेंगे, हाय हर 10 दिन बाद जाना पड़ता है, ये तो बड़ा काम है। अगर तुम इन बच्चों को देखो, एक जो वन थिंग, इन बच्चों ने हर जगह जो है स्नीकर पहन लेते हैं, भाई शाबाश है इन बच्चों के ऊपर। हाँ, अब मुश्किल तो जूते ये पहनते ही नहीं है, हमने तो पता नहीं एहसान चप्पल और पता नहीं किस किस के ऐसे ऐसे जूते पहने, कहीं गिर रहे हैं, कहीं स्लिप हो रहे हैं, कहीं पाँव में दर्द हो रहा है, ये बच्चे हर जगह स्नीकर्स पहनते। आई लव दैट अबाउट देम। अब हमारी वो जो छोटी सॉक्स होती थी, मुझे इतनी बुरी लगती थी, पर पहनते थे भाई, अब आदत है नो शो सॉक्स की। ये बच्चे कहते हैं भाई हम पहनेंगे बड़ी सॉक्स, गुड फॉर देम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस जनरेशन। सो जो मुझे लगता है वन थिंग विच रियली वर्क्स फॉर अस एज पेरेंट्स मल्टीपल चैलेंजेस में, कि ये जनरेशन सुस्त है, तो इसको ना वो बातें बता दो कि बेटा इसमें तकलीफ कितनी है आगे, तो ये बच्चे पहले ही उस चीज से जो है ना पीछे हट जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा बेटा ये ना करो, आप उसके उनको थोड़े से कॉन्स जो है जरा थोड़े से बता दें, तो जैसे सदफ ने कहा कि उनके जहन में ये बात थोड़ी थोड़ी बैठ जाएगी, और क्योंकि कहने को तो भी बच्चे ही है ना, छोटे बच्चे हैं, और जब वो बड़े होंगे अल्टीमेटली तो उनके दिमाग में रहेगी। तो आई होप इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन के ऊपर आई थिंक हमने काफी चैट की है। सदफ जो हमारी उसके ऊपर भी थी ना, हेल्थ आफ्टर 40s के ऊपर, उसके ऊपर भी लोग कह रहे थे कि नो हैव अनदर कॉन्वर्सेशन। आई हमेशा ये टॉपिक्स जो है ना बहुत कंटेंट रिच होते हैं, इनमें बहुत बातें करने को होती है। सो डू लेट अस नो अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के बारे में, या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे बात करें, तो वी वुड लव दैट। बिल्कुल है ना, चलो सही है। ओके, एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। 60% लोग चैनल देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं हुए, क्योंकि हमारी जो वीडियोस है वो काफी यूट्यूब की रिकमेंडेशन में आ रही है, मुझे पता चलता है कि उसके सोर्स कौन सा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वी वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट।